नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अनवरत रूप में क्रियान्वित कर रहे होंगे। लगातार बने रहे होंगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर रहे होंगे अभी तक और आगे भी रहेंगे। तो जैसा कि हम लोग 2 महाद्वीपों को पढ़ चुके हैं, अफ्रीका पढ़ चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया पढ़ चुके हैं। आज मैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को आरंभ करने जा रहा हूँ। तो चलिए समझते हैं क्या इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारी परीक्षा और हमारे सामान्य ज्ञान से संबंधित हमें एक रुचिकर तथ्य जानने हैं और जिनके बारे में हम जानेंगे तो अपने आप में हमें एक आत्मगौरव की अनुभूति होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, सबसे पहले इसकी हम लोग स्थिति और विस्तार समझते हैं। देखिए, ये जो आप सिरा देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे छोटा सा, ये है पनामा देश है। हो सकता है आपको कैमरे में थोड़ा छोटा दिख रहा हो। ये पनामा है, ये पनामा स्ट्रेट है। ये आधा उत्तरी अमेरिका में है, आधा दक्षिणी अमेरिका है। ये है पनामा स्ट्रेट। मैं इधर आपको बना के दिखाता हूँ। ये है, तो ये आप है पनामा जल संधि। पनामा जल संधि के जो इधर है वो है नॉर्थ अमेरिका, और पनामा जल संधि के दक्षिण में जो है वो है साउथ अमेरिका। जो है साउथ अमेरिका के उत्तर में यहाँ पे है कैरेबियन सागर। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में, मैं इधर बताता हूँ। ये जो आपका पूरा एरिया है ऊपर का, ये है कैरेबियन सागर या कैरेबियन सागर, समझ गए। ये आपका कैरेबियन सागर है। इसके पूर्व में जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर है। ये सब आप देख रहे हैं, दक्षिण अटलांटिक महासागर है यहाँ पे, दक्षिण अटलांटिक महासागर। इसके पश्चिम में दक्षिण प्रशांत महासागर है। ये पूरा यहाँ पे दक्षिण प्रशांत महासागर है। ये तो हो गई इसकी सीमा, ठीक, समझ गए आप लोग। पनामा जल संधि के द्वारा ये उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। इसके उत्तर में है कैरेबियन सागर, पूर्व में है दक्षिण अटलांटिक महासागर, पश्चिम में है दक्षिण प्रशांत महासागर, ठीक। अब चलिए हम लोग आगे इसके बात करते हैं कि दक्षिण अमेरिका जो है पनामा से लेकर के उत्तर में दक्षिण अमेरिका जो है आपका यहाँ पनामा से लेकर के आप यहाँ चले आएंगे दक्षिण में। यहाँ पे द्वीप है, हो सकता है ये भी आपको कैमरे में ना दिख रहा हो। ये मैं इधर दिखाता हूँ। ये आपका मुख्य भूमि है इसकी। ये बीच में मुख्य भूमि में एक स्ट्रेट है। इसके बाद यहाँ पे जो है ये एक द्वीप टाइप का कटा हुआ है 2 भागों में। इसको कहते हैं टेरा डेल फ्यूगो। पनामा से लेकर के उत्तर में दक्षिण में टेरा डेल फ्यूगो द्वीप तक, उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार है। किसका? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। आप समझ गए बात, ठीक है। अब टेरा डेल फ्यूगो तक इसका विस्तार है और टेरा डेल फ्यूगो जो है, अभी मैं खैर आगे इसके बारे में और भी चर्चा करूँगा टेरा डेल फ्यूगो के बारे में। तो ये हो गया इसके बारे में। अब चलते हैं इसके अंदर के बारे में, हम जानते हैं इसका विस्तार हो गया। अब और बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसमें कुल 13 देश हैं। कितने देश हैं? कुल देश 13। इन सभी देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है? जाहिर सी बात है, आप मैप में देख सकते हैं। सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, सबसे बड़ा देश ब्राज़ील। मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर भूगोल पढ़ना चाहते हैं, अगर भूगोल को आप अपने दिमाग में एकदम व्यवस्थित करना चाहते हैं सदा के लिए, तो आप मेरे साथ 2 चीज़ें लेकर पढ़ा करिए।
एक तो आपके दीवार में मानचित्र टंगा हो विश्व भूगोल का, राजनैतिक और भौतिक। दूसरा, आपके पास एटलस ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट होनी चाहिए। अगर नहीं है तब भी मानचित्र तो ज़रूर होना चाहिए, और जो मैं बताऊँ उसको आप उसमें टैग करके हेडलाइन करिए, आप कभी नहीं भूलोगे। खैर, सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप बताइएगा। नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा। अगर आता है तब भी आप कमेंट करिए, बाकी मैं अगले वीडियो में आपको इसका आंसर दूंगा। मैं दे तो अभी भी सकता हूँ, लेकिन आपको चाहता हूँ आप भी कुछ एफर्ट करें अपना, ठीक है। सबसे छोटा देश। अब ख़ास बात, ब्राज़ील जो है ये पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 13 देश हैं। 13 में से ब्राज़ील एक हट गया, 12 बचे। 12 में से 2 देशों को छोड़कर 10 देशों के साथ सीमा बनाता है। यानी ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील 10 देशों के साथ सीमा बनाता है, 10 से सीमा बनाता है, यानी अपनी जो बॉर्डर है उसको साझा करता है। 2 देश ऐसे कौन कौन से हैं जिनसे साझा नहीं करता है, वो जानिए। जिनसे नहीं करता है, अपना बॉर्डर डिवाइड नहीं करता है, तो वो है आपका, एक तो है ये है ब्राज़ील की सीमा, ठीक है। पेरू, पेरू के उत्तर में ये है इक्वाडोर, पहला इक्वाडोर। इक्वाडोर, इक्वाडोर की राजधानी क्या है? कैपिटल ऑफ इक्वाडोर क्विटो, ठीक है। दूसरा, ये ब्राज़ील है, बोलीविया है, ये चिली आपका पूरा, चिली। चिली और इक्वाडोर इन 2 देशों से सीमा नहीं साझा करता है अपनी। अब ये हो गया एक फैक्ट आपका। दूसरा फैक्ट आप ये जानिए कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थल रुद्ध देश बताइए कौन से हैं, अर्थात ऐसे देश जिनकी सीमा समुद्र तट से नहीं मिलती है, लैंड लॉक कंट्रीज़। मैंने लगभग हर महाद्वीप में कुछ ना कुछ बताए हैं, इसमें भी आप बताइए, मैप में अपने देखते रहिए। एक आप देख रहे हैं ऐसा देश जिसकी सीमा नहीं मिलती है, ये यहाँ पे छोटा सा देश है पराग्वे। पराग्वे के बीच में थोड़ा सा अर्जेंटीना आ जाता है, इसके बाद यहाँ पे उरुग्वे। अभी मैं आगे बताऊँगा इसके बारे में, सब अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो स्थल रुद्ध देश यानी लैंड लॉक कंट्रीज 2 हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला बोलीविया, ये रहा बोलीविया। दूसरा पराग्वे, जस्ट इसी के दक्षिण पूर्व में पराग्वे, ठीक। बोलीविया और पराग्वे। अब बोलीविया के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, बोलीविया की कैपिटल क्या है? ला प्लाज। इसको कहा जाता है हाईएस्ट एल्टीट्यूड कैपिटल इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है लापाज, सॉरी, ठीक। कितनी? 3658 मीटर ऊंचाई पर स्थित है ये राजधानी। दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी इसको कहा जाता है, बोलीविया की राजधानी लापाज की। क्लियर? ये हो गया आपका एक और चार्मिंग फैक्ट। आप मेरे साथ पढ़िए, आपको फैक्ट पे फैक्ट देता रहूँगा मैं, इंटरेस्ट आएगा। महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग है, समझिए आप, ये पूरा उत्तर में कंबोडिया से लेकर दक्षिण में पूरा ये चिली तक पूरा एंडीज पर्वतमाला का विस्तार हुआ है पूरे महाद्वीप में। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला यही है, कौन सी है? एंडीज। पूरे दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला है, और पूरे विश्व के भी सबसे लंबी है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेंज, ठीक है। ये तो नंबर 1 है। क्या आप बताएंगे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कौन सा है? चलिए मैं बताता हूँ। नंबर 2 है आपका उत्तर अमेरिका में है, कौन सा है? रॉकीज।
नंबर 3 हिमालय। नंबर 4 मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या नाम था? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। समझ गए आप? तो ये 4 हैं दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमालाएं क्रम से। ठीक है, चलिए अब ये जो एंडीज पर्वतमाला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एंडीज की सबसे ऊंची चोटी तो वो है आपकी माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ है, कहाँ है? चिली में है। समझ गए? ठीक है, चिली और ये अर्जेंटीना, यहाँ पे है आपका माउंट एकांकागुआ। ये चिली है, ये अर्जेंटीना है। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर यहाँ पर जो है चिली प्लस अर्जेंटीना, इनके बॉर्डर पर दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। उसका नाम क्या है? ओजेस डेल सलाडो। ओजेस डेल जा है, ओजेस डेल सलाडो दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है ओजेस डेल सलाडो। कहाँ है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी पर अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर स्थित है। आप समझ गए? ठीक है, एंडीज पर्वत श्रेणी पर ही जो है आप बोलीविया और पेरू, देखिए आपको बताता हूँ एंडीज के बारे में। एंडीज के बारे में आपको बहुत चीज़ें बताऊँगा। ये आप देख रहे हैं पेरू, ठीक? पेरू के दक्षिण पूर्व में कौन सा देश है? बोलीविया। पेरू और बोलीविया की सीमा पर ये है पेरू प्लस बोलीविया। इनके बॉर्डर पर एक झील पाई जाती है जिसका नाम है टिटिकाका। अब ये झील बता रहा हूँ मैं, तो इसकी जाहिर सी बात कोई ना कोई तो बहुत अच्छी विशेषता होगी है। तो टिटिकाका झील जो है दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। अर्थात ऐसी झील जहाँ पर नाव वाव मतलब रेसिंग हो जाती हैं, जैसे वेलिंगटन कप होता है, हाँ उसमें नौकागम्य खेलों में होता है, उसी तरह मतलब नौकागम्य झील है जहाँ नाव को आसानी से चलाया जा सकता है। अर्थात जहाँ एक समतल घाटी वाला क्षेत्र होता है। ये आगे पढ़ाऊँगा घाटियों के बारे में, जो वैलीज होती है तो उनमें जो समतल सपाट मैदान होता है नौकागम्य, जहाँ पे नाव आसानी से तैर सकते हैं, चल सके, उसको बोलते हैं नौकागम्य झील है। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित है, टिटिकाका झील, सबसे ऊंचाई पर। लेकिन अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, ना कि नौकागम्य झील, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खाली झील, नौकागम्य की बात नहीं की है। अगर खाली झील की बात करता है ओनली, ध्यान से देखिएगा, तो वो है आपकी सबसे ऊंची जो है थीसोसिकरू। ध्यान से नाम सुनिए, थोड़ा कठिन है। थीसोसिकरू ये कहाँ है? तिब्बत, जो चीन का भाग है, हिमालय है, हिमालय के ऊपर तिब्बत का पठार है, यहाँ पे आपका स्थित है थीसोसिकरू झील। ये कैसी है? ये दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित है थीसोसिकरू झील। आप समझ गए बात? ओके,
तो ये मैंने आपको बताया कि सबसे ऊंची नौकागामी झील टिटिकाका है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर। सबसे ऊंची जो झील है आपका सिर्फ झील, तो वो है ठीसोसिकरू झील, तिब्बत। ठीक, अब आपको बताऊंगा मैं, थोड़ा सा जानिए यहाँ पे आप। अब मैं बताऊंगा कि इसका सबसे जो उत्तरी भाग है, सबसे उत्तरी भाग यहाँ पे कौन सा देश है? वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? सबसे उत्तरी देश ये वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। कराकस, ये आप देख पा रहे हैं ना मैप में, वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। कराकस के पश्चिम में यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है मराकाइगो झील। ये है आपका वेनेजुएला, ये है कराकस, ये झील है आपकी मराकाइगो झील। मराकाइगो झील, वैसा माना जाता है और ऐसा है भी कि जो मराकाइगो झील प्रदेश है, अर्थात झील प्रदेश का मतलब सिर्फ झील नहीं, झील के चारों ओर का क्षेत्र, मराकाइगो झील प्रदेश में दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का भंडार संचित है। पेट्रोलियम भंडार संचित है, इसीलिए पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे नंबर 1 देश कौन सा है? तो आप क्या उत्तर बताते हो? वेनेजुएला। और दूसरे नंबर पे सऊदी अरब। ठीक है, तो ये आपका हो गया मराकाइगो झील प्रदेश के बारे में। ओके, अब ये मैंने बता दिया। यहीं पे आप देखें, एक और वेनेजुएला के बारे में ही मैं बताऊंगा, थोड़ा फैक्ट जानिए। देखिए, ये है आपका वेनेजुएला, है ना। वेनेजुएला में एक नदी ये बहती है, ओरिनिको। ओरिनिको, ओरिनिको की एक सहायक नदी है, कौन सी? कायरो। ये है आपकी कायरो नदी। कायरो नदी वेनेजुएला है आपका, वेनेजुएला। वेनेजुएला में एक नदी बहती है ओरिनिको नदी, ये बड़ी नदी है, इसकी एक सहायक है कायरो नदी। कायरो नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट वाटरफॉल, दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है, सबसे ऊंचा झरना, नाम सभी जानते होंगे, एंजिल। कितना ऊंचा है? तो ये अप्रॉक्सीमेट 980 या 979 कुछ ऐसे, 979 मीटर इसकी हाइट है। समझ गया? तो ये आपको मैंने बताया एंजिल के बारे में, तो समझ गए आप? ठीक है, ये आपका हो गया झरने के बारे में। अब मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ कि ये जो आपका दक्षिणी सिरा था, ये मैंने बताया था कि ये आपका मुख्य भूमि है, ये आपका एक स्ट्रेट पड़ जाती है, इसके बाद ये आपका एक द्वीप पड़ जाता है, टेरा डेल फ्यूगो। ये है टेरा डेल फ्यूगो, दिख रहा है आपको कैमरे में? जी हाँ, दिख रहा। टेरा डेल फ्यूगो 2 पार्ट में, जो इधर वाला भाग है ये साथ साथ चिली है। क्या है ये? चिली। ये क्या है? अर्जेंटीना। जो ये भाग है इस पर चिली का अधिकार है, चिली। जो ये भाग है इस पर अर्जेंटीना का अधिकार है, अर्जेंटीना का अधिकार। तो टेरा डेल फ्यूगो 2 भागों में विभाजित है और यहाँ तक पूरा विस्तार है दक्षिण अमेरिका का। इसके पश्चिमी भाग पर चिली का अधिकार है और पूर्वी भाग पर अर्जेंटीना का अधिकार है। ये मुख्य भूमि से किस जल संधि द्वारा अलग है? वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नाम मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि, समझ गया? यहीं अर्जेंटीना के पूर्व में
एक और यहाँ पे द्वीप बसा हुआ है, ये रहा आपका। इस द्वीप का नाम क्या है आप बताओगे? बताइए, आप मैप देखिए। इसका नाम है फॉकलैंड, फॉकलैंड द्वीप। कहाँ है ये? और इस पर राजनैतिक अधिकार किसका है? यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन का, ब्रिटेन का अधिकार है इस पर। तो ये फॉकलैंड द्वीप है। क्लियर? तो ये हो गया आज का लेक्चर आपका। और हाँ, ये अर्जेंटीना के पूर्व में है। ठीक, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और हाँ, एक बात, आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, आपके साथ की मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ ये कहीं हद तक आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, और आपका कोई सानी नहीं होगा अगर आप मेरे साथ एफ़र्ट करेंगे। आपको कोई नहीं हरा सकता, आप अवश्य जीतेंगे। भूगोल विषय में मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका सवाल गलत नहीं होने दूंगा। जितना मैं पढ़ाऊँगा उसमें से गलत नहीं होगा, लेकिन आप मेरे साथ मेहनत करिए। मैं हर महाद्वीप से आपको 90+% में आपको देता हूँ। कुछ चीज़ें मैं छोड़ता हूँ तो वो आप पढ़िए, उतना हद है। समझ रहे हैं आप? मैं इतना दे देता हूँ कि शायद ये आपका कोई क्वेश्चन गलत हो, और आप अगर ढंग से पढ़े हैं मेरे दोनों महाद्वीप पढ़ाए हुए। और आज ये दक्षिण अमेरिका का पार्ट 1 है, तीसरा स्टार्ट करता हूँ। तो दोनों में से आप कोई भी परीक्षा हो, चाहे जिस लेवल की, चाहे ग्रेड A की हो चाहे D की हो, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर ना आए तब आप मुझे कहिएगा, आप कमेंट करिएगा। ठीक है? आप सहयोग करिए, वीडियो देखिए, लाइक करिए, लाइक ज़रूर किया करिए। बहुत बच्चे लाइक नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू। उम्मीद है आप लोग मेरी बात अवश्य समझेंगे। थैंक यू।